रात के 3:07 का समय था। वीर अपने पुराने घर में अकेला था। चारों ओर गहरी घुटी हुई खामोशी थी। अचानक गैलरी से एक आवाज आई, धीमी सूखी लकड़ी पर किसी चीज के घिसटने की आवाज। शश। वीर के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने सोचा कि यह हवा होगी। फिर आवाज दरवाजे की तरफ बढ़ी और अब वो किसी चीज के फर्श पर रेंगने जैसी थी। जमीन पर मांसल चिपचिपी चीज के घिसटने की आवाज। आज उसके बेडरूम के दरवाजे पर आकर रुक गई। पूरी तरह खामोशी। वीर ने चादर को कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने सुना कि कोई बहुत धीरे से दरवाजे की दरार से सांस ले रहा है। गहरी, गीली और धीमी सांस की आवाज। और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन यह साधारण दस्तक नहीं थी। यह नाखूनों से की गई दस्तक थी। धीमी लेकिन मजबूत। 3 बार नाखूनों से खुरचने की आवाज। टैक टैक टैक। तारांकन। वीर की रूह कांप गई। उसने बिस्तर से उतरकर दरवाजे के पिपहोल से बाहर झांका। बाहर अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था। जब उसने आंखें हटाईं तो उसने महसूस किया कि कमरे के अंदर की खामोशी अब और भी गहरी हो गई है। और इस खामोशी को तोड़ती हुई एक आवाज आई। वो आवाज अब कमरे के कोने से आ रही थी। ये एक छोटी लड़की की टूटी हुई हंसी थी। ऊंची, पतली और डरावनी हंसी। ही हा 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 हा। और अब दरवाजे पर नहीं बल्कि कमरे की छत से कुछ टपकने की आवाज आई। गीली चीज के फर्श पर टपकने की आवाज। टिप टिप। तारांकन। वीर ने ऊपर देखा। उसकी आंखें छत पर बने एक गीले लाल धब्बे पर टिक गईं। और फिर उसी हंसी के साथ एक आवाज आई, लेकिन अब वो हंसी उसके कान के पास थी। तुमने दरवाजा नहीं खोला। अचानक एक जोरदार चीख और सब कुछ खामोश।